नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, आखिर बहू ने ऐसा क्या किया कि सास को बहू की नौकरी पर हुई आपत्ति। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दूध हो ना हो पूतो फलो और सदा सुहागन रहो, तुम्हारा घर धन से भरा रहे और अपने सास ससुर की सदा सेवा करती रहो। लो बहू, इतने सारे आशीर्वाद दे दिए, फिर भी तुम कहती हो मम्मी जी आप मुझे प्यार नहीं करती। बताओ, कभी देखा बेटे को इतना आशीर्वाद देते हुए? रेखा जी अपनी बहू नेहा से कहती हैं। नीतू बोली, मम्मी जी कभी मेरे खुद के लिए कोई आशीर्वाद दिया कीजिए, जैसे सदा स्वस्थ रहो और सदा सफल रहो, जो कि आप कभी नहीं कहती। मानती हूँ बुजुर्गों का दिया हुआ आशीर्वाद बहुमूल्य होता है, पर आपके इन सभी आशीर्वादों में कहीं न कहीं बस आपका ही फायदा है। रेखा जी बोली, वो कैसे? नीतू बोली, मुझे आज भी याद है जब मैं शादी करके आई थी, तब आप कहती थी दूध हो नहाओ पूतो फलो। 2 साल बाद आपको पोता मिला। उसके बाद जब आपको पता चला कि हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे, तो आप कहती तुम्हारा घर धन से भरा रहे। अब धन तो इसी घर में आएगा, कौन सा मायके जाएगा। रेखा जी बोली, बहू तुम क्या क्या सोच लेती हो, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। नीतू बोली, मम्मी जी लोगों को छोड़िए, उनका तो काम है कहना, पर आप मेरी सोच को गलत साबित कीजिए ना। अब आप कहती हैं सास ससुर की सेवा करो, मैं रहती यहाँ हूँ तो सेवा भी तो आपकी ही करूंगी, मायके जाकर माँ बाप की सेवा थोड़ी करूंगी। नहीं, फिर इन सब में कहाँ हूँ। रेखा जी बोली, बहू मैं तुम्हें झोली भर भर के आशीर्वाद देती हूँ और तुम्हें पसंद नहीं आता। नीतू मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी इन सभी आशीर्वादों में बस मुझे तब अच्छा लगता है जब आप कहती हैं सदा सुहागन रहो। उसमें कहीं ना कहीं आप मेरे बारे में भी थोड़ा सोच ही लेती हैं। नीतू के वहां से जाते ही रेखा जी ने अपने पति विक्की जी से बोली, सुनो आपने बहू क्या क्या कह गई। क्या माता पिता पति पत्नी को अलग अलग आशीर्वाद देते हैं? विक्की जी मुस्कुराकर बोले, माता पिता तो अलग अलग आशीर्वाद नहीं देते, पर सास ससुर जरूर भेदभाव कर देते हैं। रेखा जी बोली, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। विक्की जी बोले, ये धारणा बहू के मन में आज उत्पन्न नहीं हुई है। सास ससुर के लगातार बेटे बहू में भेदभाव कारण उसके मन में ये धारणा बैठ जाती है कि वो अपने बेटे के लिए अच्छा सोचते हैं और बहू के लिए नहीं। जैसे बहू जब शादी करके आई थी तो वो पढ़ना और कुछ बनना चाहती थी, जो तुमने करने नहीं दिया। तुम्हें पोता चाहिए था, वही तुम अपने बेटे की नौकरी और तरक्की से बहुत खुश होती थी। तो कहीं ना कहीं बहू के मन में ऐसे विचार उत्पन्न होना स्वाभाविक है। रेखा जी गुस्से में बोली, वो तब की बात थी, अपनी बात मनवा के आखिर वो नौकरी कर तो रही है, अब उसे मुझसे क्या शिकायत है। विक्की जी बोले, तुम उसके काम करने से खुश हो। कॉलेज जाने से पहले उसने इतने काम बताती हो कि हर रोज उसे लेट हो जाता है। जब भी वो जाती या आती कुछ ना कुछ ताने मारती रहती हो। क्या कभी ऐसा व्यवहार तुम अपने बेटे के साथ करती हो? रेखा जी बोली, वो तो मेरा बेटा है, उसकी तुलना बहू से कैसे कर सकती हूँ। विक्की जी बोले, वही तो बात है, ये घर अकेले तुम्हारे बेटे के पैसे से नहीं चलता, बल्कि बहू का भी योगदान है। फिर तुम बहू के लिए क्यों नहीं सोचती? रेखा जी उदास बैठ हो गईं। तो विक्की जी बोले, रेखा एक बार सास नहीं बल्कि माँ बनकर सोचो, तो अपने आप तुम्हें दोनों के विचार बदल जाएंगे। इतना कहकर विक्की जी अखबार लेकर आंगन में चले गए। देखते ही देखते सुबह के 8:45 बज गए। मनोज दफ्तर के लिए निकल रहे थे। रेखा जी बोली, मनोज 15 मिनट बाद बहू को भी
कॉलेज जाना है, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? मनोज बोले, माँ उसके चक्कर में मुझे घूमकर जाना पड़ेगा, वो अपने आप चली जाएगी। इतना कहकर मनोज चले गए। 15 मिनट बाद नीतू तैयार होकर आई और बोली, मम्मी जी सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना सब बना दी हूँ, समय पर खा लीजिएगा। आर्य अपने आप खाना लेकर खा लेगा, आप परेशान मत होना, मैं चलती हूँ वरना मुझे देर ही हो जाएगी। रेखा जी बोली, बहू थोड़ा जल्दी हाथ चलाती तो पति के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जाती। नीतू उनकी कटाक्ष भरी बातों पर मुस्कुराती हुई बिना जवाब दिए चली गई। समय यूं ही बीत रहा था। विक्की जी और रेखा जी की दवाई, खान पान सबका ख्याल नेहा रखती थी, क्योंकि विक्की को वक्त नहीं मिलता था। एक रोज रेखा जी की ननद बबीता जी आईं। नीतू ने एक रोज की छुट्टी ले ली। अगले दिन जब वो कॉलेज जाने लगी तो बबीता जी बोली, भाभी ये क्या बात हुई कि बहू बैग टांग कर घर से निकल जाती है और घर की सारी जिम्मेदारी बूढ़े कंधों पर छोड़ जाती है। विक्की जी बोले, बबीता हमारी बहू झांसी की रानी है, घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभा सकती है। जब बहू हमारी छोटी बड़ी हर चीज का ख्याल रख सकती है तो क्या हम इतना भी सहयोग नहीं कर सकते? रेखा जी नीतू से धीरे से बोली, बहू देखना तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितनी बातें सुनाएगी और 4 घर में बताएगी। थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। हर रोज की नेहा उनके पैर छूकर जा रही थी। बुआ जी बोली, ठीक है जाओ। विक्की बाबू ने रेखा जी की तरफ देखा तो रेखा जी नीतू के सर पर हाथ रखकर बोली, जैसे जा रही हो वैसे ही लौट कर आना। ये बात सुनकर नीतू के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। समय यूं ही बीत रहा था। बुआ जी को आई वह करीब 10 दिन हो गए। नीतू का काम बढ़ता जा रहा, जिसे देखकर रेखा जी का हृदय परिवर्तित हो रहा था। अचानक बुआ जी के घर से फोन आया तो उन्होंने जाने की तैयारी की। नीतू सुबह 5 बजे जागी, बुआ जी को खिलाया पिलाया और उपहार देकर विदा करने लगी। बुआ जी ने मनोज को ढेर सारे आशीर्वाद दिए और नीतू की तरफ देखी भी नहीं। ये बात रेखा जी को बुरी लग गई। रेखा जी बोली, दीदी ये अच्छी बात नहीं है। आपने मनोज को आशीर्वाद के साथ पैसे भी दिए और मेरी बहू के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपका भतीजा नौकरी करता है तो मेरी बहू भी कोई खाली बैठी नहीं रहती। अरे कुछ नहीं तो स्वस्थ रहने का ही आशीर्वाद दे दो। अगली बार आओगी तो भतीजा नहीं बहू की ही बनाकर खिलाएगी। बबीता जी को उनकी भूल का एहसास हुआ और वो नीतू के सर पर हाथ रखकर बोली, सदा स्वस्थ रहो और सुहागन रहो। बबीता जी के जाते ही नीतू ने रेखा जी को कसकर गले से लगाया और बोली, मम्मी जी आज आप सास से मेरी माँ बन गई। आज का दिन मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। इतना कहकर वो कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। अब हर रोज की तरह जब भी नीतू जाने से पहले सास ससुर के पैर छूती, रेखा जी ढेर सारे उसे आशीर्वाद देती, हमेशा स्वस्थ रहो और तरक्की करो। जिसे सुनकर नीतू मुस्कुराती और विक्की जी की बच्चों को मुस्कुराता देख खुशी से फूले नहीं समाते। अब मनोज भी थोड़ी देर से निकलता और नीतू को कॉलेज छोड़ते हुए जाता। आखिर पति का भी कोई फर्ज होता है। मित्रों, कभी आपने सोचा है जैसे दामाद के बिना बेटी अधूरी, उसी तरह बहू के बिना बेटा अधूरा होता है। फिर आशीर्वाद और प्यार में ये भेदभाव क्यों किया जाता है? आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल कहानियों के दौर को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।